You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my brain makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so cool. Get out of my life. जीवन में कभी निराश नहीं होना और लगातार सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहने से ही हम लोगों को सफलता मिलती है। इसी तरह अपने कामों को करते रहने से पूर्ण निष्ठा के साथ कभी ना कभी तो हम लोगों को सफलता मिलनी ही मिलनी है। चलिए इस सब विचार के साथ मैं अपने ब्लॉग को शुरू करती हूँ। मैं माही फ्रॉम झांसी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज है दिन सोमवार, तारीख है 13। चलिए देखिए मेरे सुबह के वर्क चालू हो चुके हैं। काम तो काफ़ी देर पहले चालू हो चुका था, लेकिन मैं आप लोगों से मिल पाई। हिमांशी, प्रांजल और उनके पापा जा चुके हैं अपने अपने कामों पे। प्रांजल चले गए हैं स्कूल, उनके हैं एग्ज़ाम्स चालू हो चुके हैं 13 से। और हिमांशी चली गई हैं कॉलेज और उनके पापा जा चुके हैं ड्यूटी। और मैं हूँ घर में, मेरा चल रहा है अपना डेली का काम। बच्चे सब जाने के बाद फिर सुकून से हम लोग अपना काम निपटाते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है। सुबह मेरा बन चुका है नाश्ता। मैंने पराठे और सब्ज़ी बनाए थे और तीनों जन को टिफ़िन लगा दिया था। इसके बाद मुझे किचन समेटनी है। मैं बस इसके बाद मुझे दूध गर्म करना है। किचन के सारे काम कर लूँ तो फिर आगे कुछ और काम सोचूं। अभी और मुझे करना है। और आज मैं नहा नहीं पाई हूँ क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश करने हैं। और थोड़ा सा सुबह थोड़ी सी भी देर हो जाए ना तो सारे काम फिर हो जाते हैं लेट। देर क्या, मतलब काम ही इतने हैं। देर तो नहीं, हाँ कह सकती मैं इसको, क्योंकि जब से उठी हूँ जब से लगी ही हूँ लगातार। और आज मुझे हेयर वॉश भी करने हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो अब मैं निपटा लेती हूँ, फिर मैं बाद में नहा लूँगी। नहा तो रोज़ सुबह जल्दी लेती हूँ, कभी हो जाता है क्योंकि भाई काम बहुत ज़रूरी है। बच्चों का टिफ़िन समय पर ना दे पाने से सारा काम गड़बड़ हो जाता है। प्रांजल को 8 बजे का स्कूल है, और हिमांशी का है 9:45 की क्लासेस, तो वो अपने पापा के संग निकल जाती हैं। देखिए जो थोड़ा सा आटा बचा था ना पराठों के बाद, तो फिर मैंने उसको 2-4 ही रोटी सेकनी थी, मैंने सेक के रख ली थी। फिर मैंने कहा शाम को बनाऊंगी ताज़ी, क्या बना के रखना। तो मैं आटा रखती नहीं हूँ और बस मैंने सेक के किचन समेट दी है। और जो रात के बर्तन थे, डलिया भरी रहती है, वो सब मैंने लगा दी हैं, एक से कर दी है। किचन एक्स्ट्रा कर दूँ। फिर मुझे बनानी है सब्ज़ी, और सब्ज़ी में आज है सेम ही बनाऊंगी। सेम रखी थी, फिर वो ख़राब सी होने लगती है, सूखने सी लगती है, तो बस वही मुझे करना है। गैस क्लीन कर दूँ अच्छे से। मैंने इसके ये स्टैंड वगैरह धो दिए हैं और बस इससे लगा दूँगी। अभी मेरा दूध गर्म नहीं हुआ है। दूध तो मैं बाद ही में गर्म करती हूँ, जब किचन साफ़ कर लेती हूँ, या तो पहले चढ़ा दूँ दूध, आटा वाटा के हाथ ना हो। क्योंकि देखिए हम व्रत नहीं है तो क्या हुआ, कोई हमारे घर आ जाए अचानक से और हमें चाय बनानी है, तो कहते हैं किसी के संग ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने आटे के हाथ लगा दिए या खाने पीने के। तो दूध तो वैसे भी शुद्धता मांगता है। तो बस मैं सब साफ़ करके इसके बाद में दूध चढ़ाऊँगी। दूध मैंने छान दिया है और दूध मैं रख दूँगी गैस पे। दूध होगा, और जो एक दिन बासी है दूध, वो भी मैं गर्म करके रख लूँगी। तो गर्म करके रखने से होता है ना कि दूध फिर चलता रहता है, वो इतना मतलब हो जाता है पक के। फिर कभी कभी तो मतलब अभी आज समय कोई पी नहीं रहा है, और दही भी इतना नहीं जमाती हूँ, तो बस वो एकदम रख के मैं गर्म करके रख लेती हूँ, तो दूध ख़राब नहीं होता है। देखिए दूध चढ़ा दिया है मैंने गैस पे, और अब मेरी होने लगी है सेम की ही सब्ज़ी बनानी है मुझको। हाँ एक दिन पहले कढ़ी बनाई थी तो थोड़ी कढ़ी रखी है, तो बस उसके संग इसका हो जाएगा बैलेंस। होता है ऐसा कि एक दिन दाल बन गई, थोड़ी बहुत अगर बच गई, नहीं भी बची तो अगले दिन सूखी सब्ज़ी बन गई, तो ऐसा चलता ही रहता है। और खाने में फिर क्या बनाना, तो थोड़ी सी कढ़ी रखी है। और कढ़ी तो जिसमें की फेवरेट है, मेरे यहाँ तो सभी को बहुत पसंद आती है। तो बस मैं कर रही हूँ सेम कट कर लूँ, फिर मैं बर्तन क्लीन करूँगी, काट के धो के सब्ज़ी रख दूँगी। और देखिए मैं निकालने लगी प्याज वगैरह, तो मेरे को दिखी ये डलिया गंदी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इसको साफ़ कर लूँ, सब्ज़ी की बास्केट है, लेकिन बस वही है ना कि आजकल के चक्कर में तो बस मैं बैठी, तो मैंने कहा आज मैं करके ही रहूँगी। तो बस मैं बैठ गई थी, इसको क्लीन कर रही थी। प्याज रखी है नीचे, इकट्ठे प्याज ले ली थी मैंने 5 किलो, तो वो सब इसमें रख देती। आलू अलग मैंने बास्केट में रख रखे हैं। और देखिए ये टमाटर मेरे घर के हैं, छोटे छोटे टमाटर, बहुत खट्टे टमाटर हैं, रोज़ ही मिल जाते हैं। टमाटर लेने नहीं पड़ रहे हैं अभी सब्ज़ी वाले से, रोज़ ही टमाटर मिल जाते हैं। तो बस चलता रहता है, जितना चाहिए उतने तोड़ लिए। छोटे छोटे टमाटर हैं, बहुत खट्टे हैं। और देखिए मैं इस कोने को भी क्लीन कर रही हूँ। साफ़ सफाई तो होती है रोज़, लेकिन ये है कि अच्छे से जो करनी चाहिए हटा के, तो मैंने कहा आज मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। सारे काम रोज़ नहीं हो पाते हैं,
देखिए धनिया और थोड़े से वो रखे थे चने हरे, तो वो रखे रहे और मैंने ध्यान नहीं किया होली के समय। ध्यान क्या मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, तो वो सूख से गए हैं, तो मैं हटा दूँगी, छत पे रख दूँगी। देखो इनके पापा अगर से भूनना चाहेंगे तो भून लेंगे। बस अब मुझे लगानी है झाड़ू, झाड़ू लगा लूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर देखती हूँ मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी या फिर मैं पहले सब्ज़ी छौंकूँगी। अब आज सारा काम ऐसे ही हो गया, जल्दी से मैं क्लीन कर लेती हूँ झाड़ू। तो कचरा बहुत निकलता है, मतलब कितना, एक तो खुला घर होने से धूल बहुत आती है। और क्या कहना चाहिए कि बाहर व्हीकल इतने चलते हैं, वाहन इतने चलते हैं कि कितनी भी आप सफाई कर लो, सफाई दिखती ही नहीं है। तो बस मैं समेट लूँगी, कमरे में झाड़ू लगा लूँगी। बाहर पोर्च में सारी सफाई हो चुकी है सुबह, लेकिन मुझे लगा कि मुझे दोबारा करना चाहिए, तो मैं बस आज बैठ गई हूँ। सच बताइए, मैं आज सुबह पोछा भी लग चुका है। आप ये कहेंगे कि नहीं आज मैं देर से कर रही हूँ, मेरे यहाँ सुबह ही सारी क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन मैंने कहा चलो अब कर रही हूँ तो एक बार और, क्योंकि इतनी धूल आती है ना कि तुरंत के तुरंत भी मतलब किसकिसाहट होने लगती है। तो बस मैंने कहा मैं आज फिर से कर लेती हूँ एक बार। हिमांशी कर गई थी आगे के रूम की, पीछे के रूम की सुबह हो जाती, क्योंकि महापूजा होती है तो वो सुबह ही हो जाती है। नहाने के बाद सबसे पहले वहीं साफ़ सफाई होती है, बाहर का ही पोर्शन बचता है, तो हिमांशी कर गई थी। इतना कर देती हैं वो हेल्प, उन्हें मालूम मम्मी अकेली हैं, भैया को भी लेने जाना पड़ता है। तो बस अब मुझे बस पोछा ही लगाना है, क्योंकि अब झाड़ू फेरा है तो पोछा तो लगाना ही पड़ेगा। इधर धूल बहुत निकली थी, हो जाती है, घर खुला होने से आती है धूल। तो बस अब मेरे आलू वगैरह कट हो जाएंगे, मैं रख दूँगी धो के, और फिर मैं करूँगी बर्तन क्लीन। एक साथ दो काम करने से ना, एक तरफ दूध चढ़ा दिया, एक तरफ ये कर दिया, तो ऐसे काम जल्दी नहीं पड़ता। फिर क्या एक ही काम को पकड़े बैठे रहो तो फिर पूरा दिन कम पड़ जाता है। जिसमें मेरे को तो फिर सबसे बड़ा बीच में प्रांजल को लेने जाना पड़ता है। अगर सिर्फ घर का ही काम हो तो कोई बात नहीं, और फिर उनको लेने जाना है, तो बस इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी से कर लूँ। 12 बजे उनकी छुट्टी होनी है, तो मुझे उसे लेने भी जाना है। अभी तो खैर काफ़ी टाइम है, लेकिन काम भी कुछ ज़्यादा ही है। और देखिए मैंने सब्ज़ी छौंकने में आ रही थी, मैंने कहा पहले मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ, इसके बाद फिर मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी, फिर मैं लगाऊँगी पोछा। तो देखिए मैंने देखा तेल ही ख़त्म हो गया, तो मैं कट करके तेल भरने लगी डिब्बे में। ऐसा होता है, जो काम छोड़ दूँ ना, मैंने सोचा एक दिन पहले कि चलो मैं भर देती हूँ, फिर पता नहीं मैं क्या करने लगी तो मैं भूल गई, और भूल गई तो फिर भूल ही गई। तो बस मैंने तेल भर दिया है डब्बे में। पैकेट मंगाए थे होली के समय, 4 रिफाइंड के मंगाए थे, 4 इसके मंगाए थे सरसों के तेल के। तो रिफाइंड तो अभी भी रखा है, इतना नहीं लगा है, खस्ते ही बनाए थे और सब चीज़ें बन चुकी थी। तो बस मैंने एक पैकेट काट के भर दिया, एक पहले यूज़ हो चुका है, एक दूसरा ये भी भर दिया है मैंने। अब मुझे सब्ज़ी बनानी है। देखिए मैं अदरक और लहसुन ऐसे ही क्रश कर लूँगी इसको, और छौंक दी है मैंने सब्ज़ी मेरी बन जाएगी। एक तरफ फिर मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी। लगातार काम करते रहो तो काम निपट जाते हैं। और अगर आपने सोचा चलिए थोड़ा सा बैठ लूँ, और मेरा ये है कि जब तक मेरे काम नहीं होते तो मैं बैठती तो मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि बैठने का मतलब है कि थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। तो काम कर लूँ तो थोड़ा बहुत टाइम फिर मिल जाएगा काम करने के बाद। अगर आप बैठ गए और फिर अगर आपने हाथ में फ़ोन ले लिया तो फिर पूछिए ही मत, फिर तो लेट ही हो जाते। फिर ये होता ना कि हमने अगर यूट्यूब खोल लिया तो फिर किसी का ब्लॉग, फिर उसका ब्लॉग फिर देखा है तो मैं कमेंट कर दूँ, फिर हो जाता है। तो अब क्या करें, अब कहाँ टाइम ही उतना नहीं मिल पाता है। ये सब मेरा नाइट का काम है, दूसरे के कमेंट ब्लॉग देखना, कमेंट पे रिप्लाई करना, तो इस वजह से। और प्लीज़ अगर जो लोग मेरे चैनल पे नए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते यार, ऐसे कैसे आगे बढ़ पाएंगे। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी किया करिए, इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ उसका कुछ रिस्पॉन्स तो मिलना ही चाहिए। चलिए अब देखिए मेरे बर्तन क्लीन होने लगे हैं। बर्तन क्लीन करके अच्छे से वॉश करके मैं रख दूँगी। फिर मैं इधर एक तरफ मेरी सब्ज़ी भी चली है, मैंने मसाला कर दिया था, मसाला हो रहा है। जब मसाला हो जाएगा तो इसके बाद फिर मैं उसमें सेम और आलू डाल दूँगी। मसाला भून के बनाओ, सब्ज़ी टेस्टी बनती है, अच्छी लगती है सब्ज़ी। और सेम आलू अब तो जाती हुई सेम है, लेकिन अच्छी सेम थी। जो मैंने ली थी सब्ज़ी वाले भैया से, तो वो अच्छी सब्ज़ी दे के जाती हैं, तो अच्छी सेम थी, मतलब मुलायम थी, ऐसी नहीं थी कि थोड़ी सी कड़क हो। अब देखिए एक तरफ मैंने डाल दिए हैं और सब्ज़ी हो रही है। ये टमाटर छोटे वाले मैं कट कर लूँगी, बिल्कुल छोटे छोटे से टमाटर हैं। ऐसे अगर दूर से देखें ना आपको लगेगा शायद ये बेर है, लेकिन ये बेर नहीं है, टमाटर है। एकदम पतला छिलका है इसका, अगर आपने जोर से भी दबाया तो एकदम फूट जाते हैं। तो बस इनको मैं 2 पीसेस में कट कर लूँगी, छोटे छोटे हैं, और बस रख दिए मैंने। चलिए अब मैं लगा लेती हूँ यहाँ की कमरे की, कर लेती हूँ क्लीनिंग। एक से सब कुछ करके मैं फिर लेती हूँ पोछा।
सुबह जल्दबाजी में पोछा लगाया था हिमांशी ने, तो मैं कह भी रही थी कि अच्छा आप सही से नहीं लगा रही। कह रही मम्मी आप तो अकेले क्या करोगी। हमने बेटा आप कर लो, फिर बाद में मुझे करनी है क्लीनिंग अच्छे से। तो बस मैं सब कर दूँगी एक से हटा के। प्रांजल हैं कूद के इधर चढ़ गए इधर, जब तक वो घर में रहते हैं तो उनका चलता ही रहता है। टीवी के आगे खड़े हो जाएंगे, वहाँ जाकर सोफ़े पे कूदेंगे, सोफ़े पे कूदेंगे, तो सारा कवर वो ख़राब कर देते हैं। तो बस मैं ये एक से कर दूँगी और लगा लेती हूँ पोछा। पोछा लगने के बाद फिर इसके बाद में सब्ज़ी जब तक मेरी हो जाएगी, और बस मुझे क्या करना है, बस मुझे जाके नहाना ही है, नहाना है और अपने कपड़े वॉश करना है। थोड़े प्रांजल वगैरह के भी हैं एक जोड़ी, तो वो मस्त धो के डाल दूँगी तो मैं फ्री हो जाऊँगी। पोर्च में भी पोछा फोड़ लेती हूँ, सुबह धुल चुका है पोर्च, लेकिन पोछा लगा लेती हूँ। ये तो खुला होने से बहुत, अभी आप तुरंत के तुरंत पोछा लगाइए और थोड़ी देर बाद धूल आ जाती है। थोड़ा सा ऊपर से कवर नहीं हैगा, उस समय नहीं हो पाया, गेट लग गया था और सब चीज़ें इकट्ठी नहीं होती हैं, तो आप लोग भी समझते हैं। तो सोचा था मैंने कि ऊपर कवर करवा के उसे बंद करवा दूँ, लेकिन ये खुला अच्छा है कि थोड़ा सा ठंडक रहती है, हवा आती है। बंद करवा लो तो फिर एकदम बंद, लेकिन हाँ करवाना पड़ेगा क्योंकि मेरे यहाँ धूल बहुत आती है, तो वो करवाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में, पोछा मेरा लग चुका था। अब मुझे ये धनिया मैंने सुबह एक दिन पहले साफ़ करके धो के रख ली थी। ज़्यादा धनिया ले लेती हूँ, साफ़ करके धो के रख लेती हूँ, वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तो फ्रिज में रख देती हूँ। तो इससे ये होता है कि आपको तुरंत की तुरंत धनिया साफ़ मिलती है। एक दिन पहले कोई काम कर लो ना, अगर पहले से कोई काम अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम बढ़िया तरीके से चलता है। वो फिर बस वही किया जैसे रख दिया तो फिर सब गड़बड़ी है। सब्ज़ी मेरी पक चुकी है, देखिए इतने काम हो गए, इसी बीच में मेरी सब्ज़ी भी बन गई। हो गए ना 2 काम, तो बस मैं इसमें धनिया कट करके डाल दूँगी, फिर जाके मैं नहा लूँगी क्योंकि मुझे प्रांजल को लेने भी जाना है। और अभी हाँ मैंने चाय तो पी ली थी, आज मैं सच बताऊँ आप लोगों से, आज मैंने पी ली थी। वैसे भी मैं नहाए नहीं पीती हूँ, मेरा नियम है, और नहीं नहाऊँ तो मेरी बुद्धि जाने कैसी चलती है, आदत बहुत ख़राब है ये वाली। तो बस अभी नहा लूँ, नहा के फिर मैं चाय पीऊँगी, अपने लिए मुझे चाय बनानी है। और क्या कहना चाहिए, बस इसके बाद में सब्ज़ी मेरी लगभग हो चुकी थी, बस थोड़ी सी भुनने को रह गई थी। मैं डाल दूँ और फिर जाके नहा लूँ, कपड़े वॉश कर लूँ और प्रांजल को ले आऊँ। 12 बजे का टाइम है, एग्ज़ाम चल रहे हैं लेकिन उनकी छुट्टी पता नहीं क्यों जल्दी नहीं करते हैं। 12 बजे तक बच्चे ऊब जाते हैं बैठे बैठे। पेपर तो वैसे भी 2 घंटे में छोटे बच्चों का हो जाता है, पर ठीक है भैया, अब स्कूल वालों का क्या कह दें, सब उनकी मर्ज़ी है, स्कूल वालों की जैसा वो चाहें, पेरेंट्स की कहाँ सुनते हैं स्कूल वाले। तो बस अब मेरा हो चुका है, मैं नहा के आ जाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए मेरे ब्लॉग की शुरुआत तो सुबह ही हो गई थी, लेकिन मैं मिली आप लोगों से अब। आज मैं सुबह नहा नहीं पाई थी, जल्दी जल्दी प्रांजल का लंच बनाना था। प्रांजल के आज से एग्ज़ाम है, हिमांशी कॉलेज गई हैं, उनके पापा अपनी ड्यूटी गए हैं, मैं हूँ घर में। बस मुझे जाना है प्रांजल को लेने, 12 बजे उसकी छुट्टी होनी है। तो मैंने कहा इसी बीच में 2-4-10 मिनट का टाइम है तो मैं आप लोगों से हाई कर लूँ। सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला, सारे काम मेरे हो चुके हैं, खाना बन गया है, क्लीनिंग हो गई है और मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं। हाँ मुझे फैलाने जाना है ऊपर, थोड़ा सा मौसम पता नहीं क्यों आज गड़बड़ सा हो रहा है, बादल से दिख रहे हैं, बताया है कि फिर मौसम बदलेगा, तो बस मुझे लेने जाना है। मैंने हेयर वॉश किए थे, थोड़े गंदे से लग रहे थे मुझे, सिर में ऐसी खुजली सी होने लगती है, गंदे हो जाते हैं बाल। मैंने 2 वाले दिन धोए थे, फिर जब से फिर संडे को कल मैंने नहीं धोए थे, आज मैंने धोए हैं। मैंने कहा धो लूँ क्योंकि कल फिर ट्यूसडे को नहीं धो पाना, फिर वेडनेसडे, फिर ऐसे करते निकलता जाता है धीरे धीरे। तो बस मुझे लेने जाना है, चलिए मैं इसे ले आती हूँ, नहीं तो टाइम हो जाएगा, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगी।